हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम है आपका एक बार फिर नितिन एकेडमी पर। मैं एनके आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक, वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। ये प्रीपोजिशंस मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स 10th में हैं, 12th में हैं एंड देन कोई सी भी कॉम्पिटिशंस की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। फर्स्ट वर्ड है हमारा अकॉर्डिंग टू। स्टूडेंट्स, जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे जाए तो आप इसके साथ प्रीपोजिशन टू ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू पूरा मीन्स हो जाएगा के अनुसार। ठीक है ना। चलिए, अगर सेंटेंस में आपको एक्स्ड मिल जाता है एंड देन इसके साथ अगर प्रीपोजिशंस ऐड कराई जा रही है तो एक्स्ड ऑफ हो जाएगा, आरोप लगाना। ठीक है। थर्ड वर्ड है हमारा एफ्रेड। अगर एफ्रेड वर्ड आपको मिल जाए सेंटेंस में और आपसे प्रीपोजिशन भरवा रहा है तो इसके साथ आपको ऑफ प्रीपोजिशंस ऐड करनी है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही इजी। ये फिक्स वर्ड्स हैं और इनके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशंस आना तय होता है। ठीक, एग्जाम में जल्दी और अच्छी तरह से नंबर लाने हैं तो आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा, ये आपको क्लास लेनी ही पड़ेगी। चलिए, मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करता हूं, एग्री। स्टूडेंट्स, एग्री वर्ड के बारे में मैं दो बातें बताऊंगा, ध्यान से समझना। अगर इसमें किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो आप इसके साथ प्रीपोजिशंस विद फिल कर देंगे। अगर किसी वस्तु की बात हो रही है या प्रस्ताव वगैरह की बात हो रही है तो इसके साथ आप टू प्रीपोजिशंस भरेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्री विद भी हो सकता है लेकिन व्यक्ति होना चाहिए, एग्री टू हो सकता है लेकिन वस्तु या प्रपोजल या प्रस्ताव होना चाहिए। एंग्री, अगर मैं एंग्री की बात करूं, इसके बारे में भी आपको दो बातें बताऊंगा। फर्स्ट हमारी ये है, इसके साथ विद भी लगा सकते हैं लेकिन वही बात अगर व्यक्ति है तो। ठीक, और इसके साथ एट भी लगा सकते हैं अगर क्या कोई भी निर्जीव चीज है तो, वस्तु है तो। या फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूं, आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर, आई एम एंग्री विद मोहन। बात समझ में आ रही है? व्यक्ति के साथ विद और किसी वस्तु या निर्जीव के साथ एट लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। 6 नंबर का जो हमारा वर्ड्स है अप्लाई। अप्लाई के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन रहेगा वो रहेगा फॉर। मेरी बात को ध्यान से समझें। अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट या दैट पोस्ट। ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट वर्ड है सेवन बोस्ट वर्ड है। वैसे बोस्ट का मतलब होता है खाली सेखी और इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाई जाती है, पूरा मीन्स हो जाता है सेकी भगारना या सेकी मारना। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर का वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ स्टूडेंट्स ऑन प्रीपोजिशंस फिल किया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 9। वैसे डाइड विद भी होता है और डाइड ऑफ भी होता है। अगर बड़ी कोई बीमारी है जो बहुत ही सीरियस बीमारी है, उसके साथ हम लगाते हैं क्या? ऑफ प्रीपोजिशंस लगाते हैं। ठीक है। अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहा है तो आप कह सकते हैं डाइड विद एक्सीडेंट। ठीक। नेक्स्ट 10 नंबर की जो हमारी बात करें वर्ड्स की वो है डिफरेंट। स्टूडेंट्स, आंख बंद करके भर देंगे डिफरेंट फ्रॉम। ये प्रीपोजिशन इसके साथ फिक्स है। डिफरेंट फ्रॉम आएगा अगर सेंटेंस में दिख जाए तो आप फ्रॉम प्रीपोजिशंस पर टिक कर दें या फ्रेम जो फ्रॉम का जो सर्किल है उसको फिल कर दें। चलिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉन्ड। स्टूडेंट्स, फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ फिल किया जा रहा है। ठीक है। 12 नंबर का वर्ड है फील्ड और फील्ड के साथ स्टूडेंट्स विद प्रीपोजिशंस को फिल किया जाता है। बात समझ में आ रही है? देखो, मैं आपको चारों ओर न घुमाते हुए वो सटीक 25 वर्ड्स दे रहा हूं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशंस आती है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रीपोजिशंस को समझना चाहते हैं एक बार इस लेक्चर को देख लेना। 25 वर्ड्स और विद 25 प्रीपोजिशंस आपको मिल जाएंगे, है ना। बहुत बड़ी परेशानी छोटे से लेक्चर से दूर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनवाइट। स्टूडेंट्स, इनवाइट में जो प्रीपोजिशंस मैं बताने जा रहा हूं वो है टू प्रीपोजिशंस इसमें फिल की जाएगी इसके साथ। बात समझ में आ रही है?
नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉक, नॉक के साथ फटाफट एट, एट फिल की जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाफ स्टूडेंट्स, इसके साथ भी एट प्रीपोजिशंस फिल की जाती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये जो लेक्चर है बहुत ही शानदार जा रहा है तो कमेंट सेक्शंस में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। जैसे मोहन इज लाफिंग एट सोहन, नॉक, हु नॉक्स एट द डोर। बात समझ में आ रही है ना, मैं सेंटेंस के एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सेंटेंस में मिल जाएंगे ये शब्द और इनके साथ ये प्रेप, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है 16 नंबर का लिसन, स्टूडेंट्स लिसन के साथ जो प्रीपोजिशंस है वो टू फिल की जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है 17 वर्ड है मेड, और मेड के साथ में प्रीपोजिशन रखूंगा ऑफ, ठीक है ना। एग्जाम में जाइए और प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड में उड़ा दीजिए, है ना, बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक के साथ। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेसेसरी स्टूडेंट्स, फॉर आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। चलिए प्राउड, अगर मैं प्राउड की बात करूं स्टूडेंट्स, प्राउड के साथ ऑफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है प्लीज्ड, और प्लीज्ड के साथ स्टूडेंट्स विद फिल किया जाएगा, ये विद प्रीपोजिशंस को फॉलो करती है प्लीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेफर, प्रेफर के साथ टू प्रीपोजिशंस को फिल किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं ज्यादातर सेंटेंस में जब एरर आती है तो फिर प्रेफर के साथ देन लगा के दे देते हैं, लेकिन टू प्रीपोजिशंस को फिल करता है ये। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लाई, और रिप्लाई भी सेम इसी की तरह, इसके साथ भी टू फिल किया जाएगा। अगले अगर हम वर्ड की बात करें डिवाइड, देखो इसके बारे में एक बात सुन लो, ठीक है। वैसे डिवाइड इनटू भी हो सकता है, जब किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो डिवाइड इनटू हो जाएगा, लेकिन अगर सेंटेंस में डिवाइड आ रहा है और प्रीपोजिशंस में, देखो कुछ प्रीपोजिशंस के साथ में बता रहा हूं इनटू भी आ जाएगा, अब बिटवीन भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसका चाहो तो एक सेंटेंस में आपको बता दे रहा हूं, डिवाइड दीज बुक्स, है ना, और ब्लैंक या प्रीपोजिशन टू या सीता एंड गीता। चलो अगर दो व्यक्ति वस्तु आते हैं तो डिवाइड के साथ बिटवीन लगाया जाता है, ये आपको लर्न करना है। अगर दो व्यक्ति वस्तु की बात होगी तो डिवाइड के साथ क्या आएगा, बिटवीन आएगा, और इनटू कब आएगा, जब किसी चीज को किसी दो भागों में तोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपके सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है तो जैसे बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, इसी के साथ एक और वर्ड है क्या, एमंग। तो डिस्ट्रीब्यूट के साथ आप प्रेप जो चूज करने जा रहे हैं, चुनने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट के साथ एमंग। और मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, एग्जांपल क्या है, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स मोहन सोहन एंड गीता। मतलब अगर दो से ज्यादा व्यक्ति वस्तु होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट आती है तो एमंग फिल किया जाता है, और डिवाइड में दो व्यक्ति वस्तु होंगे उनके साथ बिटवीन फिल किया जाएगा, और कहीं तोड़ने की बात होगी, भाग करने की बात होगी तो इनटू फिल किया जाएगा। आज इस लेक्चर का लास्ट वर्ड है अवेयर, और अवेयर के साथ प्रीपोजिशन होता है ऑफ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्यारे से स्टूडेंट्स, ये रहा आपका शानदार और जानदार लेक्चर। कमेंट सेक्शंस में जरूर बता दीजिएगा कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।